अलवर शहर कम्युनिस्ट पार्टी ने आज प्रताप स्कूल के बाहर धरना दिया। धरने का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि प्रताप स्कूल के किनारे पर जो नाला बन रहा है वो नाला भरा हुआ है, लेकिन नगर निगम प्रशासन किसी प्रकार का उस पर ध्यान नहीं दे रहा। कम्युनिस्ट पार्टी के शहर सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि काफी दिनों तक हमने नगर निगम और प्रशासन को ज्ञापन दिया कि इस नाले का समाधान करें, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी नहीं सुनी। इसलिए परेशान होकर हमको यहाँ पर धरना देना पड़ा। आज कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 घंटे का धरना दिया है, लेकिन आने वाले समय में नगर निगम पर धरना दिया जाएगा। गौरतलब है कि प्रताप स्कूल में आंगनवाड़ी भी संचालित है, जिसमें भी नाले की वजह से अंदर तक पानी आ जाता है, उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शहर सचिव ने यह भी बताया कि जनप्रतिनिधि भी इस बात पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करेंगे। सर, हम यहाँ आंगनबाड़ी में काम करते हैं और यहाँ आंगनबाड़ी वर्कर है। सर, हमें मेन प्रॉब्लम ये होती है कि सर, ये जो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र है, यहाँ पे ये पास में यहाँ पे गंदगी है, तो गंदगी की स्मेल आती है सर। फिर बारिश के दौरान सर पीछे नाला है, तो वो पानी सर रिश्ता सर हमारे यहाँ पूरा आ जाता है और यहाँ पे सारे होल होने, छेद हो रहा है। मतलब बच्चों को बैठाते हैं तो वहाँ पे स्मेल आती है, बच्चों को सांप वाप आ जाते हैं सर। तो इस तरह से बच्चों को भी हम कैसे पढ़ाएं सर, उनको भी कैसे शिक्षा दें? तो जो माता पिता हैं वो भी उनको भेजने में डरते हैं कि भाई हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए। हाँ सर, की थी हमने, तो हमारे वहां से तो फिर भी हमें आश्वासन दिया गया था कि सही होगा, लेकिन फिर भी सर अब इस हाँ हो जाए तो हमें बहुत अच्छा रहेगा, ताकि हम बच्चों के छोटे बच्चों गंदा नाला बहता है सर, उससे बहुत जर्जर ये सारी इमारत हो रही है और एरिया में ना होने की वजह से और हमें प्रॉब्लम होती है सर। ये धरना प्रदर्शन राजकीय प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गत कई वर्षों से गंदे नाले का पानी आ रहा है। नगर परिषद द्वारा जो नाला बनाया गया है वो पूरा निर्माण किया गया है, जिससे कि पूरा का पूरा गंदा पानी स्कूल बिल्डिंग में आ रहा है। स्कूल बिल्डिंग खराब हो रही है। इसके लगातार हम 5-6 साल से लगातार जिला प्रशासन को, जितने भी कलेक्टर साहब आए, उन सबको ज्ञापन दिया कि समस्या का समाधान कराया जाए। नगर निगम को भी ज्ञापन दिए गए और व्यक्तिगत रूप से भी उनसे अनुरोध किया गया कि समस्या का समाधान कराया जाए, परंतु इस और ना ही जिला प्रशासन और ना ही नगर निगम कोई गंभीरता से इसको ले रहा है। आज हमें जो मजबूरन होकर के यहाँ धरने का कार्यक्रम रखना पड़ा कि इस व्यवस्था को, जो आज स्वच्छता अभियान जो चल रहा है, जिसमें रैंकिंग की बात आ रही है 2024 की, जिसमें कि 16 स्कूलों का निरीक्षण किया जाएगा। हम ये चाहते हैं कि इस स्कूल का भी निरीक्षण किया जाए और स्वच्छता अभियान से इसको जोड़ा जाए और जो गंदे पानी की जो समस्या है इसका समाधान किया जाए। अगर आज के बाद में हमारी कोई बात नहीं सुनी गई तो हम शीघ्र ही नगर निगम पर भी इसी प्रकार का प्रदर्शन धरना करेंगे, जिससे कि इस समस्या का समाधान किया जा सके। काला नहीं है। देखो, बीजेपी की सरकार तो गत वर्ष भी थी और इस वर्ष भी आ गई है। इससे पहले जो बोर्ड था नगर परिषद का, वो बोर्ड भी बीजेपी का था। उनके अध्यक्ष महोदय से भी हमने अनुरोध किया गया। हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी लगातार अलवर शहर से बीजेपी के ही हैं, फिर भी इसके समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ना ही कोई ज्ञापन, ना ही कोई इस बात कदम उठाया जा रहा है। जबकि इस स्कूल के बाहर जो पार्क का निर्माण किया गया है वो नगर निगम द्वारा किया गया है। हमारे जो शहर के जनप्रतिनिधि थे, एमएलए थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और उसके बावजूद भी उनका इस और समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं है, जबकि ये शहर के बीच में है और प्रतिष्ठित स्कूल है। इसके बावजूद भी इसकी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है, ना ही इस और कोई ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए हम लगातार संघर्ष में हैं, आगे भी संघर्ष करेंगे। आगे हम नगर परिषद पर इस प्रकार का और भी ज्यादा विशाल हम प्रदर्शन करेंगे, जिससे कि प्रशासन का ध्यान आकर्षित हो और इस समस्या का समाधान